अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun Malik. In this video lecture, I will discuss about the torque in the magnetic field. मीन्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डेरिवेशन करते हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो मैंने लाइव एक्सपेरिमेंट अरेंज किया उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है जिसमें लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ है और कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास। इन कार्ड की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे टॉर्क को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकालते हैं, मींस कैसे वो फोर्स लगता है और कैसे जो रोटेशंस है, मोशंस कैसे जनरेट होती है। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं 4 स्टेप कौन कौन से हैं टॉर्क को निकालने के लिए। सबसे पहले फोर्स को समझते हैं। जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये एक वायर है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू F बराबर IBL साइन थीटा होती है। थीटा जो होगा वो एंगल है वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इस कंडीशन में आप देखिएगा कि ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस केस में जो वैल्यू होगी वो F बराबर IBL ही आएगी। अगर मैं इस वायर को यहाँ पर चेंज करता हूँ तब भी सेम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर के बीच का 90 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में भी जो फोर्स होगा वो F बराबर IBL ही होगा। अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। इस वायर को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर रख देते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है और जो वायर है, जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ होगी। तो इस केस में जो एंगल होगा वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो कितना होगा, 0। तो F बराबर जो IBL है और साइन 0 जब मैं लिखता हूं तो इस केस में फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मीन्स अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप से रखा हुआ है तो उस कंडीशन में फोर्स 0 होगा और इस केस में F बराबर IBL होगा। तो ये स्टेप एक्चुअली में टॉर्क में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको समझाया कि जो फोर्स होता है वो कब 0 होता है और कब मैक्सिमम होता है। चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकंड समझते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कॉइल्स बनी हुई है, सर्कुलर है, ये करंट फ्लो होगी आई इस टाइप से। तो राइट हैंड रूल अगर आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन निकलती है जो हमेशा परपेंडिकुलर होगी एरिया के, मीन्स इस टाइप से होगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो म्यू होगा वो आएगा I इंटू ए डायरेक्शन के साथ। अगर आप इसको चेंज करें, आप इसको ऐसा कर दें इस टाइप से, तो ये हमेशा ऐसे होगा। ऐसे करोगे तो मूवमेंट ऐसे आएगा, हमेशा ये इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट था। अब बात करते हैं, हम टॉर्क की बात करते हैं कि टॉर्क जब मैग्नेटिक मूवमेंट में जब कोई लूप रखा जाता है, क्लोज लूप, तो उस पर कैसे टॉर्क काम करता है। आप ये कार्ड देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें I करंट फ्लो होगी। I करंट अगर फ्लो है, ये I करंट है इधर, ये डायरेक्शन है क्लोज, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है, ये A है, ये B है, ये A है। तो मीन्स जो वायर बना हुआ एक तरीके से समझ लीजिए क्लोज वायर है, सभी में I करंट फ्लो होगा। अब आप देखना इसमें फोर्स निकालते हैं, फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी वो आपको समझनी होगी। आप इस वायर की बात, यहाँ से इस पॉइंट की बात करते हैं। आप देखिए राइट हैंड रूल की बात करें तो आप देखिएगा ये जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अंगूठे की डायरेक्शन है और जो मेरी उंगलियां वो कैसी हैं, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। तो जो फोर्स होगा वो हथेली की तरफ होगा। तो मीन्स इस पर जो फोर्स होगा वो इधर होगा, F। अब ये लाइन और जो मैग्नेटिक जो फील्ड था वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी I और B मैग्नेटिक फील्ड है और जो डिस्टेंस है वो B है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B है। तो ये फोर्स कंप्लीट है, यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा। अब इस वायर की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। ये वायर को आप देखिएगा कि हाथ, ये अंगूठा मेरा करंट की दिशा में होगा, उंगलियां मेरी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हथेली क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, F। तो यहाँ पर IBA आ जाएगा। A क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A है। अब आप यहाँ से इस पॉइंट की बात करें तो मेरी जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन है, उंगलियां ऊपर की तरफ है और जो हथेली है वो उधर की तरफ होगी। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो इधर होगा जिसकी वैल्यू IB और स्मॉल b होगी। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की b है। अब यहाँ से इस पॉइंट की बात करते हैं लास्ट की। आप हाथ को देखिए, अंगूठा मेरा इधर की तरफ है, उंगलियां ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो हथेली की तरफ इधर होगा। तो ये F बराबर आएगा IBA। A क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A। तो चारों फोर्स मैंने बताया, 4 फोर्स, अगर 4 अलग अलग वायर समझ लीजिए आप, 4 अलग अलग वायर थे, चारों पर अलग अलग फोर्स लगा जिसकी वैल्यू IB
स्मॉल बी है या आई बी ए है। अब आप देखना इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सेम है और ये सेम है। मीन्स ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करते हैं क्यों? क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, जो कॉइल पर जो फोर्स लगता है वो 0 होगा। पहला आंसर जो नेट फोर्स की बात करते हैं। अब टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हमेशा क्या लेता है? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगते हैं, तब वो रोटेट करता है, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूँ, ये एक एरिया है। अब जैसे मैंने आपको ये समझाया, इस टाइप का एरिया, क्लोज एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और जो म्यू की जो डायरेक्शन होगी, ये म्यू है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये बी है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू और बी एक दूसरे के समानांतर है तो उस केस में क्या होता है? टॉर्क हमेशा 0 होगा। तो इस केस में टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो म्यू है वो तो आई इंटू ए होता है ना। करंट को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू निकल जाता है। तो इस डायग्राम में आप देखना कि जो फोर्स है, जो टॉर्क है, वो 0 है, क्योंकि 4 अलग अलग फोर्स काम करते हैं। चारों फोर्स ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया। अब कैसे हम टॉर्क जनरेट करते हैं वो भी आपको समझना होगा। अब इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेशन आपको ये पॉइंट को समझना है, इसलिए मैंने इसको 3D डायग्राम बनाया। ये अभी आपने ये वाला केस स्टडी किया, ये एक्सिस थी रोटेशन वाली, तो ये रोटेट तो ऐसे ही होता रहेगा ना, ये ऐसे रोटेट होता रहेगा बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अभी तक आपने तो ये वाला स्टेप डिस्कस किया। अब मैं चाहता हूँ इसको ऐसे कर लेते हैं। इस एंगल में और इस एंगल में कितना डिफरेंस होगा? 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो आपने क्या किया? अपने जो रेक्टेंगल जो लूप था उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, इधर की तरफ रोटेट किया हुआ। तो उस कंडीशन में देखते हैं जो टॉर्क होगा वो कैसे काम करेगा। तो समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक अलग कार्ड ले लेते हैं। सेम कार्ड है, तो इसको क्या करना होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे रख लीजिए इसको, जिससे आपको समझ आए कि फोर्स कैसे निकलेगा। अब आप देखना, ये जो वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, तो एक दूसरे के बीच क्या है? 180 डिग्री का, एक दूसरे के समानांतर है। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो 0 होगा, आप समझिए। बट यहां इधर की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो मेरा हाथ देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइन है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, अप होगा जो फोर्स होगा। तो आई बी ए वैल्यू होगी, ए से यहां तक होगा। अब इस ये देखिएगा बी को आप समझने की कोशिश करो। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो बी जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, इसको कैसे समझा जाएगा? फिर से आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर की तरफ है, तो मेरा हाथ देखिए, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताएगा, तो अंदर की तरफ हथेली है, तो जो फोर्स होगा इस पॉइंट पर वो कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा, डाउन होगा। तो जो फोर्स होगा F बराबर आई बी, और मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ डिस्टेंस ए है। तो आप देखना, ये फोर्स तो 0 है, ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है। तो फोर्स कैसा बना कि अगर सपोज करो हम समझ लेते हैं, ये वाला पॉइंट बना, ये फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे बना, ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दोनों ये वाला फोर्स है, ये फोर्स इक्वल तो है, और इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर बल युग्म बन जाएगा, कपल बन जाएगा, 2 फोर्स का कपल बना है यहाँ पर। तो 2 फोर्स का अगर कपल बनता है तो हमारे पास टॉर्क निकल सकता है। टॉर्क क्या है? F इंटू डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो जो F होगा वो कितना है? आई बी ए, और डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली डिस्टेंस B डिस्टेंस होगी, तो B। अब आप देखिए A डॉट B क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मीन्स इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, तो क्या होगा? आई बी और A। तो ये क्या होगा? I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A आपका एरिया है। तो इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा? आई बी ए हो जाएगा। मीन्स जब आपने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है आपने, अगर इसको मैं ऐसे समझाता हूं तो ये ऐसे होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप इसको रख दीजिएगा। अगर तो इस कंडीशन में अगर आपको समझना है तो ये 2 अलग अलग केस थे कि कब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। इस कंडीशन के लिए ये वाला केस होगा, ये वाला, और अगर आप इसको ऐसे रखें तो ये वाला लूप इस टाइप से काम करता है।
तो ये अलग अलग डायग्राम्स थे, 4 स्टेप के साथ शायद आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पर भी टॉर्क कैसे निकलता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी लूप है तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, मैथमेटिकली डेरिवेशन कैसे करते हैं, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब लूप रखा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में काम करता है और उसकी वैल्यू मैथमेटिकली कितनी होती है। बट इससे पहले आप बैकग्राउंड देखिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि टॉर्क की रिक्वायरमेंट आपको पड़ी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई सिंपल वायर रखा हुआ है तो उसके बीच एक फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू F बराबर IBL sin थीटा होती है। थीटा आपका जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल होगा। तो ये तो एक सिंपल सा फोर्स है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है आप एक वायर को रख दीजिए। बट अगर आप ध्यान से देखें कि इस फोर्स का रेयरली हम यूज करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन के अंदर कि ये साधारण फोर्स आप यूज कर पाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट आपको कैसा फोर्स चाहिए, आपको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन जनरेट कर पाए। मीन्स अगर आपको चीजों को रोटेट कराना है तो कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन या कोई स्पेशल अरेंजमेंट आपको चाहिए जिससे आप उसकी हेल्प से आप रोटेशंस मोशन कर पाए, क्योंकि सिंपल फोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसा ही अरेंजमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन को जनरेट कर सकता है उसको आप लोग टॉर्क बोलते हैं। एक्चुअली में टॉर्क आया तो F बराबर IBL से ही है, क्योंकि F बराबर जो IBL जो फॉर्मूला है ये एक साधारण सा फॉर्मूला है अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर रखा हुआ है। बट अगर लूप की बात करते हैं तो क्लोज लूप भी एक वायर की तरह बिहेव करता है, बस डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली क्लोज होगा। रेक्टेंगल आप यूज करें, सर्कुलर आप यूज करें, कोई भी क्लोज लूप आप यूज करें तो बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही होगा F बराबर IBL ही। बट टॉर्क में क्या बेनिफिट मिलेगा आप सबको कि आप रोटेशन मोशन को ले सकते हैं। अगर मोटर की बात करते हैं कि वो कंप्लीट चक्कर तो लगाएगा, रोटेट तो करना होगा, तो जो रोटेशन मोशन होगी वो सिर्फ टॉर्क से ही आएगी। कहीं भी जब भी आप सर्कुलर मोशंस करते हैं, जब भी कहीं रोटेशन की बात करते हैं, तो इससे पहले आप देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट देखें। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, एक लूप है, क्लोज लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो होगी I। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन है I। तो हमेशा मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा जो सरफेस जो एरिया है। आप किसी भी टाइम कैसे भी रखिएगा, जो म्यू होगा जिस मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू I और डॉट A होता है। मींस A क्या है, एरिया है। बट n कब लेते हैं, जब आपके पास जब नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत ज्यादा हो तो आप n से मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स होगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जनरली फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू IA ही होगा, बट जब नंबर ऑफ कॉइल्स जो भी आप कंसीडर करें तो आप उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये डायरेक्शन, ये काम की डायरेक्शन है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी समझाया था कि जो म्यू होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ काम करता है। कैसा भी सरफेस ले लीजिए, अगर आप ये सरफेस ले तो ये हमेशा म्यू ऐसे होगा, आपने इसको ऐसे भी ले लिया तब भी ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा इस टाइप से, इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। अब इसका डायरेक्शन अगर आपने कैसे निकाली है आपने, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड जो रूल आप यूज करते हैं उस रूल से आप करंट की हेल्प से इसकी डायरेक्शन को निकाल भी सकते हैं। अब आप देखें टॉर्क। टॉर्क आपको क्या करता है, स्पिन जनरेट, मींस एक रोटेशन जनरेट करेगा टू इक्वल, और जब अपोजिट फोर्स लगते हैं और उन फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के आधार पे आप क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। अगर ये लाइन है, एक फोर्स इधर काम करे और एक फोर्स इधर काम करे, तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, ये जो डिस्टेंस है, मींस आप इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। मींस जो फोर्स होगा इक्वल अपोजिट होगा, ये भी F है और ये भी F है, तो आप एक दोनों तो सेम होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो F इंटू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेंगे, तो इसी को आप टॉर्क बोलते हैं। इक्वल अपोजिट लगेगा तभी आप चीजों को रोटेट कर पाएंगे। अगर आप एक तरफ से आपने फोर्स लगा, दूसरी तरफ आपने फोर्स नहीं, तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। जब आप पानी की जो टैप होती है, जो टूटी होती है, अगर आप उसको खोलना चाहें, अगर वो इस टाइप के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वो रोटेट कर पाएंगे। जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतने फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको घुमा सकते हैं। अगर आप एक तरफ से फोर्स लगा के चाहेंगे मतलब उसको घुमाने की कोशिश करें तो बहुत टिपिकल होगा, बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। और कम फोर्स में अगर आपको काम करना है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको लगाने पड़ता है रोटेशन मोशन के अंदर। तो यहां पर हम लोग 3 केस डिस्कस करते हैं। एक पहला केस जो मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट में भी समझाया कि एक कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें टॉर्क 0 होता है, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा, और एक कंडीशन ऐसी होगी टॉर्क जो है वो 0 और मैक्सिमम के बीच होगा। वो डिपेंड करता है कि जो आपका लूप है, जो करंट लूप आपने यूज किया हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच की डायरेक्शन क्या है।
मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो लूप के बीच का जो एंगल होगा, 0 से लेकर अगर मैं 90 तक की बात करता हूं, तो वो 3 केस इसलिए अलग अलग बनते हैं कि पहला केस जब अगर 0 होगा तो उस केस में टॉर्क 0 है। आप इन बिटवीन ले लीजिए, 45 ले लीजिए और फिर 90 ले लीजिए। तो मैं आपको जो केस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, एक तो इन बिटवीन मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एंगल आप ले लीजिए फाई, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो परपेंडिकुलर हो, अगर वो 90 डिग्री का है तो तब डेरिवेशन कैसे होगा। 90 डिग्री तो बहुत आसान, 90 डिग्री कैसे होगा, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया वो 90 डिग्री का ही है। ये एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इसमें क्या है, ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो दो अलग अलग केस हैं। 0 वाला तो सिंपल का केस था जो हम लोगों ने डायग्राम उसमें भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर लेते हैं कि उस केस में आपको टॉर्क कैसे निकालना है। फॉर्मूला क्लियर होगा, टॉर्क हमेशा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी दो फोर्स के बीच होगी, तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये एक लूप है, रेक्टेंगल लूप है, करंट आई एस इस टाइप से फ्लो होगी और इसकी लेंथ एल है और जो विड्थ होगी इधर आप डब्ल्यू मान सकते हैं। कि अगर आप उसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी तो एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। तो ये जो डायरेक्शन है आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस है, इधर डॉट लगी हुई है। तो मैग्नेट ये तो क्लोज लूप है, तो डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हुई, करंट ऐसे मूव करती करती क्या होगा, पूरा जो लूप था वो कंप्लीट करेगी। तो पूरा लूप अगर कंप्लीट करती है तो जो नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं वो तो 0 होता है। बट अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क क्या होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो दो अलग अलग फोर्स काम करेंगे। ये फोर्स जो है ये अंदर की तरफ है, ये फोर्स बाहर की तरफ है, तो ऐसे बना हुआ, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो लूप ऐसे बना हुआ है ना इस तरीके से, एक इधर एक इधर, तो बीच का ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये इसको क्या घुमाने की कोशिश करेगा, पूरा साइकिल जो होगा इसी तरीके से घूमने स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो तो 0 ही होगा, बट टॉर्क 0 नहीं होता। टॉर्क तो क्या करेगा, उसको लूप जो उसको घुमाने की कोशिश करता है, रोटेशन मोशन यहाँ पर देगा। बट अगर एक एंगल की बात करते हैं हम लोग, टॉर्क 0 नहीं है तो टॉर्क कैसे निकालेंगे। फोर्स तो आपको पता है, आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स और ये फोर्स, मैंने आपको समझाया था एक्सपेरिमेंट में भी कि IBL साइन थीटा होता है। तो IBL साइन थीटा की अगर मैं बात, तो थीटा कौन सा एंगल होगा, मीन्स जो वायर है आपका और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों फोर्स को तो इग्नोर कर दीजिए आप, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इस फोर्स को भी आप छोड़ दीजिए, ये वाला फोर्स भी छोड़ दीजिए, तो कोई फोर्स का यूज नहीं होगा। एक फोर्स ये अंदर की तरफ है, ये फोर्स क्या बाहर की तरफ लगेगा, दो ही फोर्स को आपको क्या करना है, कंसिडर करना होगा। तो अब आप ये मानिए कि आपने इसको रोटेट कर दिया, 190 डिग्री पे आपने रोटेट नहीं किया, इन बिटवीन आपने कर दिया, मींस 5 एंगल पर किया हुआ है। तो अगर आपने इसको 5 एंगल पे कर दिया तो उस केस में क्या डेरिवेशन आएगा, जो टॉर्क निकलेगा, तो एक तो बी और सी के बीच फोर्स है, एक फोर्स है डी और ए के बीच। तो ये जो फोर्स होंगे तो 2 इंटू L/2 लिखा हुआ है। L/2 किस लिए, क्योंकि अगर मैं 2 का यहां का पार्टीशन कर देता हूं इस केस में अगर हम लोगों ने पार्टीशंस कर दिए तो L/2 इधर आएगा, L/2 इधर आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो L है, इस फोर्स के बीच कितनी डिस्टेंस L है, एक्सिस यहाँ पर, तो L/2 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो L/2 जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू L/2 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये फोर्स है, सिंपल कौन सा फोर्स है, वो IBL वाला ही फोर्स है। I करंट होगी, B मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो L है वो लेंथ होगी। तो अब 5 आपने क्या किया, 5 का क्या रोल था, 5 आपने क्या किया, इसको रोटेट किया हुआ है 5 एंगल पर, जैसे ये डायग्राम्स में दिख रहा है कि 5 एंगल तो L/2 और L/2 होगा। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी होगी, तो ये ट्रायंगल पूरा कर लीजिए आप ऐसे, तो ये ट्रायंगल पूरा हुआ। तो ये ट्रायंगल पूरा होगा तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसी ही आएगी ना, ये इधर होगी तो ये इधर होगी, तो दोनों की ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसी को आप कंसीडर करेंगे। तो ये डिस्टेंस तो L/2 नहीं हो सकते ना, ये तो अलग डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी इस केस में, क्योंकि L तो ये डिस्टेंस थी, L पूरी ये डिस्टेंस है, आपको तो ये वाली चाहिए ना, क्योंकि दो फोर्स आपके, एक फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है और एक फोर्स आपका क्या क्या ऐसे, तो आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर। बट ये बंधा हुआ इस डिस्टेंस से था जो कि L है कैपिटल, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। इसलिए या तो दो तरीके हैं, L/2 मैंने क्या क्या साइन यूज करिए, आप सीधा सीधा ट्रायंगल बना लीजिए, इसका जो डायगोनल है वो आप डायगोनल आपके पास L है तो आप ये निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एंगल होगा तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो जो टॉर्क आएगा यहाँ पर, तो IB लिखा हुआ देखिए, IB जो L है ये विड्थ है, ये वाली L, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो होगी ये क्या है, W लंबाई यूज किया होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी W होगी, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है और जो W होगी इस वायर की लेंथ होगी। तो जितना फोर्स यहाँ पर है उतना ही फोर्स यहाँ पर होगा।
तो सेम वैल्यू आपने क्या की, ये वाली वैल्यू क्या आपने यहां पुट कर दिया, ILWB sin फाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखना कि अगर ये रेक्टेंगल है और ये L है, ये W है, तो L और W को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया लिख सकते हैं। लंबाई और जो चौड़ाई को अगर मल्टीप्लाई करते तो एरिया बनेगा। तो आप इसको क्या करें, एरिया से रिप्लेस कर दें। टॉर्क जो आएगा क्या आएगा, IAB और sin फाई। sin फाई मीन्स रोटेशंस का जो एंगल होगा। तो ये यहां तक शायद क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, इसको मैग्नेटिक जो मूवमेंट है उसके टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म्स, क्योंकि जो म्यू मैंने आपको बताया वो I इंटू ए होता है, तो I इंटू ए से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप डायरेक्शन देख लीजिए। हाँ, इसमें ये पॉइंट भी आप समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। अगर सपोज करो जो एंगल 0 है, इस डायग्राम में आप देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अगर एंगल 0 हो जाए रोटेशंस का, सपोज करो, इस पॉइंट को आपको समझना होगा, फाई 0 हो जाए, फाई अगर 0 है तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो भी 0 होगा। मीन साइन 0 जब रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना। और अगर साइन 90 रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो जो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो IAB हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये 90 हो जाए, मींस अभी ये ऐसे रखा हो, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो 90 आएगा, तो इस कंडीशन में तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और अगर ऐसे कर दे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आप, तो इस केस में फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी। ऐसे आपने कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये जरा डायग्राम, इसको आप ऐसे रोटेट कर दो, तो फाइव, ये 5 आएगा इधर, तो 0 मींस वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जाएगा। तो अगर फाई 0 हो जाएगा तो इस केस में टॉर्क 0 होगा। रीजन क्या होगा कि जो फोर्स इधर लगा वो इधर लगा, जो फोर्स इधर लगा वो इधर लगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई भी आपस में मैच नहीं करेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब बिल्कुल सीधा होगा ऐसे, क्योंकि इस केस में फाई कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये समझ लीजिए, ये मैक्सिमम टॉर्क का कॉम्बिनेशन होगा और ये मिनिमम का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो टॉर्क मींस क्या हुआ कि जो कॉइल है आपकी, अगर आप ऐसे रखते हैं तो मैक्सिमम है, ऐसे रखते हैं तो मिनिमम है, और इस इन बिटवीन आप रख लो तो उसकी जो वैल्यू होगी उसके बीच में ही आएगी। तो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है उसको भी आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये सिंपल, ये एक एंगल से मैंने डेरिवेशन किया, एक जो फाई एंगल था, एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बनाया। आप इस फॉर्मूले में अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो वो स्टार्टिंग से आप मान लीजिए कि वो 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा साइन 90 आप रखेंगे। ये एक ब्रीफ जो डायग्राम था उसी एंगल से इसको समझाइए। ये वाली जो लेंथ है वो a है, तो आप a/2 कर दीजिएगा। तो जो मैंने आपसे कहा था l/2 जो साइन जो थीटा है या फाई निकलता, वो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते थे। तो अब क्या करना होगा, ये म्यू कहां से आया, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू क्या है, I इंटू ए है। तो I इंटू ए को क्या किया, यहां से रिप्लेस कर दिया, ये I इंटू ए को क्या क्या म्यू से रिप्लेस कर दिया, तो ये म्यू होगा, ये बी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो म्यू बी साइन थीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जब नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे अगर बहुत ज्यादा होंगे तो आप उसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये भी एक्चुअल में एंगल ही है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, आप इसको एंगल ही समझ लीजिए। क्यू में इसको इस तरीके से एंगल होगा, आप इसको थीटा या फाइव नाम दे सकते हैं, इसको थीटा या फाइव। तो ये टॉर्क का कंसेप्ट था। अब ये सिंपल 90 डिग्री वाला है, तो 90 डिग्री वाला अगर आप डेरिवेशन देखते हैं तो बहुत सिंपल होगा, उसको तो आप सिर्फ एक सिंगल लाइन में आप देख सकते हैं। सिंगल लाइन कैसे, सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्या होगा कि जो टॉर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा F इंटू डी। तो आप देखना कि जो फोर्स होगा वो क्या है, IBA है, ये वायर है A, मतलब ये स्पेशल केस कैसा है, सिर्फ 90 डिग्री के लिए है। अगर कोई चेंज अलग एंगल होगा 90 डिग्री से तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो एक लाइन में 90 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं टॉर्क, वो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये फोर्स होगा इस वायर के लिए IBA, ये जो वायर है, अगर इस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं परपेंडिकुलर तो ये है ही, तो I आएगा, B मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और जो A होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो ये सिंपल होगा। अब डिस्टेंस आएगी कि एक फोर्स इधर काम करेगा, तो जो डिस्टेंस होगी ये जो B होगा इधर भी B ही है, तो दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो B होगी। तो B से क्या क्या आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स कैसे होगा कि अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो एक फोर्स इधर है और सपोज करो एक फोर्स इधर होगा, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगी तो परपेंडिकुलर बिना एंगल के आएगी ना, सिंपल सी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो इस केस में ये डिस्टेंस कितनी होगी, B हो जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस B होगी तो IBA इंटू B। अब ये रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल में ए इंटू बी आप करोगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये एरिया होता है लंबाई इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है लंबाई इंटू, अगर आप इसको चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोर कितना है, आई बी ए आ जाएगा सिंपल। और मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए लिखना होगा आपको, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा एन म्यू इक्वल्स टू एन आई ए लिख सकते हैं, या आई ए आ जाएगा अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स से एक ही है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टो इक्वल्स टू जो आएगा यहाँ पर आप इसको एन लिख सकते हैं, म्यू और बी आ सकता है फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला किसका आएगा, टोर का आ जाएगा। बट ये कब है, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के लिए है, परपेंडिकुलर के लिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। मीन्स अगर परपेंडिकुलर है तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, टोर के एक लाइन में निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स आई बी एल, जो फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा वाला, उससे आप आई बी ए लिख सकते हैं, डिस्टेंस ए बी होगी। तो इस टाइप से आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।